नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जीतू मुंडा की कहानी हमने एक दफ़ा सुनाई थी आपको। जीतू मुंडा, वही जीतू मुंडा जो उड़ीसा के क्योंझर ज़िले के एक गांव में रहते थे। बैंक से पहुंचे थे 19,400 रुपये निकालने के लिए और बैंक वालों ने कहा कि अपनी बहन को लेकर आओ, और जीतू मुंडा की बहन की हो गई थी मौत। जीतू मुंडा के पास कोई कागज नहीं, कोई वसीयत नहीं, कोई ऐसा सबूत नहीं जिससे वो साबित कर पाते कि जीतू मुंडा अपनी बहन के इकलौते वारिस है। इसके बाद बैंक ने कहा कि अपनी बहन को लेकर आओ। जीतू मुंडा जाते हैं और कब्र से अपनी बहन को खोद कर निकालते हैं और कंधे पर लाद कर अपनी बहन को लगभग 3 किलोमीटर तक चलते रहते हैं, पहुंच जाते हैं बैंक। लेकिन जीतू मुंडा का क्या हुआ है? देखिए, जीतू मुंडा के पास उनके खाते में अब 15 लाख रुपए आ चुके हैं। जीतू मुंडा के खाते में नहीं, बल्कि कहना चाहिए उनकी बहन के खाते में। और वो जो 15 लाख रुपया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि 15,000 रुपये सबके खाते में आएंगे, वो वाला 15 लाख रुपया आया नहीं। अलग अलग संगठनों ने, अलग अलग राजनीतिक दलों ने, अलग अलग नेताओं ने ये पैसा दिया है जीतू मुंडा को गुजारे के लिए। इसमें फिजिक्स वाला ने दिया है, इसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिया है, इसमें बीजू जनता दल ने दिया है, इसमें रेड क्रॉस सोसाइटी ने दिया है। इन सब ने मिलाकर जीतू मुंडा के लिए 15 लाख रुपए भेजे। इसमें सरकार का एक भी रुपया नहीं है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जीतू मुंडा को जो मदद पहुंची है वो सरकारी मदद नहीं पहुंची। आपको हैरानी हो सकती है कि जीतू मुंडा के पास कोई कागज नहीं था, आज भी नहीं है। जीतू मुंडा इस देश के एक ऐसे नागरिक हैं जिनकी पीढ़ियां रहती आ रही हैं क्योंझर के जंगलों में, लेकिन उनके पास यह साबित करने के लिए कोई कागज नहीं है कि वो सचमुच में अपनी बहन के इकलौते वारिस थे। तो कहानी मिलाकर, कुल मिलाकर ये है कि जीतू मुंडा के घर पर अब बिजली आई। अपनी बहन के घर में रहते हैं, उनकी बहन के घर पे अब बिजली आ गई है। 1 साल पहले उनकी बहन को सरकारी घर अलॉट हुआ था जो गरीब लोगों को मिलता है। जीतू मुंडा का घर देख लेंगे जिसमें वो रहा करते थे अपनी बहन के साथ, तो आपको रोना आ जाएगा। लेकिन सच यही है कि इस देश के करोड़ों लोग, बल्कि 50 करोड़, 80 करोड़ से ज़्यादा, और अब तो कुछ लोगों का कहना है कि इससे भी ज़्यादा आंकड़ा पहुंच गया है, जो 5 किलो मुफ्त अनाज पर पल रहे हैं। और उनके लिए कागज़ दिखाना, सबसे ज़्यादा कागज़ किन लोगों के लिए ज़रूरी है? जीतू मुंडा जैसे लोगों के लिए, जिन्हें सरकार से कल्याणकारी योजनाएं हासिल करनी है। जीतू मुंडा के भाई बताते हैं कि बहन के साथ उनका इतना अच्छा रिश्ता था कि वो कभी भी पहुंच जाते थे बैंक, वही पैसा निकाल कर लाते थे और खर्च करते थे। बहन की मौत हो गई थी जनवरी में, और उसके बाद से जीतू मुंडा अकेले रह रहे थे। और बैंक वालों को ये बात पता थी कि जीतू मुंडा इकलौते वारिस हैं। और मामला कितने का था? 19,400 रुपये का। और बैंक ने कहा कि जाओ अपनी बहन को लेकर आओ, और जीतू मुंडा कंकाल लेकर पहुंच जाते हैं। बैंक के मैनेजर, जो ग्रामीण बैंक है क्योंझर ज़िले में, उसके मैनेजर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि जीतू मुंडा को पैसा मिला या नहीं। सवाल ये नहीं है कि बैंक मैनेजर को छुट्टी पर भेजा गया या नहीं। सवाल ये है कि इस देश में एक गरीब नागरिक की स्थिति क्या है। जो लोग बहुत मामूली पैसे पर गुजारा करते हैं, जो लोग बहुत कम संसाधनों में जीते, और कम भी नहीं कहना चाहिए कि जो इस देश की सरकारों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। जीतू मुंडा तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, कि उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कागज़ नहीं है। ये वो कागज़ है जिसके आधार पर इस देश में पुश्तों से रहते चले आ रहे लोगों की नागरिकता तय की जा रही है, उनके वोटिंग अधिकार तय किए जा रहे हैं, चुनावों में उनकी भागीदारी तय की जा रही है। बंगाल में एक मामला आपने सुना होगा, कांग्रेस के एक उम्मीदवार, जिनको कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, उनका वोटर लिस्ट से नाम ही काट दिया कि आप वोटर ही नहीं हैं। ट्रिब्यूनल में जाना पड़ा। ट्रिब्यूनल ने कहा कि ऐसे तो नहीं सुन सकते। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रायोरिटी के आधार पर उनका मामला सुना, और तब जाकर उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। तब जाकर वो चुनाव लड़ पाए, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की आंधी में भी वो चुनाव जीत गए। ये क्लासिक केस है कि किस तरीके से नागरिकों के साथ सलूक किया जा रहा है।
तो जहां इतने ताकतवर लोग जो चुनाव लड़ सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो ट्रिब्यूनल जा सकते हैं, उनके कागज को नहीं माना जा रहा है, उनको सरकार नहीं मान रही है, उनको चुनाव आयोग नहीं मान रहा है, उनके अफसर नहीं मान रहे हैं, तो जरा सोचिए कि जीतू मुंडा जैसे लोगों की स्थिति क्या होगी जिनके पास कोई कागज ही नहीं है। जीतू मुंडा जब बैंक पहुंचे थे तो उन्होंने कभी नाम ही नहीं सुना था वसीयत नाम की चीज की। उन्होंने कभी सुना ही नहीं था कि इनहेरिटेंस का कोई पेपर होता है। उन्होंने कभी सुना ही नहीं था कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब दस्तावेज होते हैं, पासपोर्ट भी कोई चीज़ होती है। उनको पता ही नहीं है कि क्योंझर ज़िले जो उड़ीसा का बहुत पिछड़ा हुआ ज़िला है, उससे बाहर भी एक दुनिया है। हम ऐसे लोगों के देश में रहते हैं जिनको सचमुच में ज़रूरत है मुलायमियत की, जिनको सचमुच में ज़रूरत है मदद पहुंचाए जाने की, और उनको आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप दौड़ाते हैं, परेशान करते हैं। जब ये पूरा मामला हो गया तब पुलिस पहुंचती है और तब कहती है कि हम मदद करेंगे, तब डीएम पहुंचते हैं और तब कहते हैं कि हम इनका कागज़ भी बनवा देंगे, हम इनको घर भी दिलवा देंगे। आपको बताएं कि जिस घर में इस समय जीतू मुंडा रह रहे हैं, इसके बाद, इस पूरे मामले के बाद उनके घर में बिजली आई है। नरेंद्र मोदी तो ये दावा करते हैं ना कि देश के सारे घरों में बिजली पहुंच गई है, कोई घर बिना बिजली के नहीं है। तो जीतू मुंडा का घर भी तो इसी देश में है ना, और डबल इंजन वाली सरकार के देश में है। तो जीतू मुंडा छोटी छोटी चीज़ों के लिए दौड़ते रहे और आखिर में उनको अपनी बहन का कंकाल निकालकर ये साबित करना पड़ा कि सचमुच में मेरे पास यही एक तरीका है ये बताने का कि वो मेरी बहन थी और उसके खाते में जो पैसे हैं मैं उसका हकदार हूँ। कहानी ये है कि जब जीतू मुंडा जैसे लोग खड़े होते हैं तो ये देश कहाँ सो रहा होता। एक नागरिक के तौर पर आप कहाँ होते हैं? आप अपने आसपास देखिए, आपके आसपास भी ऐसे सैकड़ों जीतू मुंडा होंगे, जीतू मुंडा की बहन होगी, सैकड़ों ऐसे घर होंगे जिसमें अंधेरा छाया हुआ होगा, सैकड़ों ऐसे इलाके होंगे जहां सचमुच में मदद की ज़रूरत है। वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को बनाया है, जिनको उजाड़ कर आप उसी उड़ीसा में देख लीजिए किस तरीके से लोगों को उजाड़ा जा रहा है। आपने कहानी सुनी होगी अंडमान निकोबार आइलैंड की, कि वहाँ किस तरीके से वहाँ के मूल निवासियों को उजाड़ कर, लाखों एकड़ जंगल उजाड़ कर जो है वो तैयारी की जा रही है वहाँ कुछ और करने की। राहुल गांधी ने ये मामला उठाया था और अब इसमें अदालत भी दखल दे रही है। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि हम इसकी सुनवाई करेंगे। बुनियादी जो बात है वो ये है कि हमारे भीतर का नागरिक कहाँ है। हमने कहीं उसकी हत्या तो नहीं कर दी है, हमने कहीं उसको मार तो नहीं दिया है। ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है, और इससे ज़्यादा ये महसूस करने की बात है कहीं कोई जीतू मुंडा हमारे आसपास तो नहीं है जो हमारी और आपकी मदद के इंतज़ार में अपनी बहन का कंकाल लेकर किसी बैंक की तरफ दौड़ा चला जा रहा हो। ये अलग बात है, हो सकता है वो कंकाल हमको आपको नज़र ही ना आ रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति खुद अपने ही कंधों पर अपना कंकाल लिए दौड़ा चला जा रहा हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।